ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है 150 देशों में मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। एटलीस्ट 1000 प्लेसेस हो सकता है। छोटे मोटे 1000 उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाए जाएंगे। तो सर्वत्र तैयारियां हो रही है। और सर्वत्र कथाएं भी हो रही है। प्राय सभी मंदिरों में, इस्कॉन टेम्पल्स में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण कथा होती ही है। तो कितने स्पीकर? About say 1000 speakers, 1000 भक्त कथा कहेंगे। और हर भक्त जो भी कहेगा वो बोलेगा सच सच ही बोलेगा। सच के अलावा और कुछ नहीं बोलने वाला है। जो भी कहूँगा, जो भी हरे कृष्ण भक्त, ऐसा हमको ट्रेनिंग भी दिए है फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। अब जो भी बोलोगे सच बोलना, सत्य बोलना। या फिर प्रभुपाद ये भी कहा करते थे, लेट कृष्ण स्पीक फॉर हिमसेल्फ, यू शट अप। भगवान को बोलने दो, तुम अपनी बक बक बंद करो। लेट कृष्ण स्पीक। तो परंपरा में जब हम बोलते हैं, परंपरा की ओर से, परंपरा के आचार्यों की ओर से बोलते हैं, तो फिर हम उन्होंने कही हुई बातें जो हमने सुनी है और समझी है, कुछ साक्षात सत्यवाद। तो सच नहीं कहेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम। हरि हरि। तो फिर मनोधर्म हो जाए, मनोधर्म। फिर हमारे मनोरथ और फिर हमारा मनोधर्म। और इसको गैम्बलिंग भी कहते हैं, गैम्बो। हमारे 4 प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, या झूठ नहीं बोलना, उसी का अर्थ या भाव है। या अंग्रेजी में नो मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल, डोंट बी मेंटल, मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधर्म। संसार को चाहिए सनातन धर्म या भागवत धर्म। मनोधर्म बहुत हुआ। मनोधर्म मतलब आई थिंक, मुझे लगता, मेरा विचार, लाइक दिस। दिस इज ए गैम्बलिंग है। इस्कॉन में दिस इज नॉट अलाउड। इसलिए सत्य का प्रचार, सत्य धर्म का प्रचार, सत्य का प्रचार। कृष्ण सत्य भी है, कृष्ण आनंद भी है, कृष्ण सत्य भी है। सत्यस्य सत्यम। और गर्भस्वती में देवता कहे सत्यात्मकम, सत्यस्य सत्यम, सत्य योनि, आप सत्य हो। ऐसे सारे देवता स्तुति में कहे श्री कृष्ण, जो अब देवकी के गर्भ में ही थे। तो ये सब स्तुति चल रही देवताओं की, आप सत्य हो।
तो 1000 स्पीकर्स है, लेकिन हर भक्त आई थिंक 1000 टॉपिक्स तो हो सकते हैं। जितने स्पीकर है वे उतने विषय, लेकिन सभी कृष्ण के संबंधित टॉपिक्स। कृष्ण एक बहुत बड़ा विषय या सब्जेक्ट या टॉपिक है। सहस्रवदन, बलराम का एक रूप है वे सहस्रवदन। उनके लिटरली उनके 1000 मुख है अनंत शेष के, और इन 1000 मुखों से वे कथा करते रहते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं। और हर मुख से अलग अलग नाम या अलग रूप या अलग गुण, अलग लीला, अलग अलग धाम भी है की कथा ये अनंत शेष सहस्रवदन भगवान करते हैं। ये भी भगवान का रूप है जो कृष्ण के स्तुति गान करते रहते हैं। कृष्ण कृष्ण आप सबका स्वागत है। हरि बोल। आप कथा में आ रहे हो, मतलब आप कृष्ण की ओर आ रहे हो। तो आज की शाम कृष्ण के नाम। लेकिन हमने कुछ समय पहले कहा केवल शाम ही नहीं, दिन भी और रात भी ये लक्ष्य है। इसको कहते कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित अहर्निश। हरि यशमति नंदन ब्रजवर नागर ब्रज यशमति गोकुल रंजन कान्हा गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी कालिया दमन विधान यशमति नंदन ब्रजवर नागर
अमल हरिनाम अमिय विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर। इस गीत में भगवान के नामों का ही कहिए। नामों को गाया है या उल्लेख है भगवान, अलग अलग नाम या अलग अलग संबोधन कहिए, जो हर नाम भगवान के कुछ विशेषता का, भगवान के गुण का या लीला का या भगवान के साथ भक्तों के संबंध का हमें स्मरण दिलाता है। या इस प्रकार ये वैसे ये ध्यान भी है, लगा मेडिटेशन। बेस्ट है कि अगर हम इसको समझ भी अगर सकते हैं, जिसको हम गा रहे हैं, सुनिए और गाइए। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाल। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन कान्हा। यमुना तट चर गोपी वसन हर। रास रसिका कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोद आश्रय।
जशमती नंदन ब्रजवदनागर गोकुल रंजन कान्हा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Goyo Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranita, Siddhi Gauranita. Gauranita, Siddhi Gauranita.
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तरशत श्री श्रीमद His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगामयी जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glory to the assembled devotees। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण या वासुदेव, यशोदानंदन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अंतर्गत ये कथा महोत्सव भी संपन्न हो रहा है। उत्सव ही उत्सव। हरि हरि। ये कुछ श्रवणोत्सव भी है। कथा महोत्सव कैसा उत्सव है? श्रवणोत्सव भी है। कर्णों के लिए उत्सव। फिर कृष्ण जब प्रकट होंगे ही तो फिर नेत्रोत्सव भी होगा। नेत्रोत्सव, नेत्रों के लिए उत्सव। और जब कृष्ण प्रकट होंगे उत्सव होगा तो फिर प्रसाद महोत्सव भी होगा। अपने जीवा के लिए उत्सव। ऐसा है ये उत्सव। हरी हरी। हाँ, कोई चार्ज ले लिया बच्चों का? किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, सिर्फ बैठे हैं बस, कोई सोच नहीं रहा। आपने क्या सोचा? बालक अपना धर्म छोड़ेंगे? हरी हरी। वाह, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोचते। इस प्रकार ये सारे सभी इंद्रियों के लिए उत्सव है। नासिका के लिए उत्सव। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक मतलब इंद्रिया। हमारी इंद्रियों से हम जब ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। हाँ, ऋषिकेश प्रसिद्ध नाम है, आप सुनते रहते हो। यहाँ पर भी किसी का नाम हो सकता है ऋषिकेश। है किसी का नाम ऋषिकेश? इस सभा में नहीं पहुँचे ऋषिकेश। तो ऋषिक मतलब इंद्रिया और ईश मतलब स्वामी। इंद्रिया तो मैं कहने ही जा रहा था, संसार कहता ही मेरी इंद्रिया, लेकिन वैसे हमारी इंद्रिया भी हमारी नहीं है, हमने उधार ली हुई है। ये इंद्रिया भी भगवान की है या भगवान ने दी हुई है। ये हमारी इंद्रियों के स्वामी है।
ईश है भगवान, इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। तो हमारी इंद्रियों से जब हम हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो हो गई भक्ति, उसी का नाम है भक्ति। हरि बोल। तो यहाँ के महोत्सव में सारे इंद्रियों के लिए उत्सव, फीस्ट, उत्सव को फीस्ट भी कहते हैं क्या? उत्सव का फीस्ट, या फीस्ट फॉर आईज, फीस्ट फॉर द ईयर्स, फीस्ट फॉर द फीस्ट, जिह्वा के लिए फीस्ट, वो तो हम सभी जानते हैं, जिह्वा के लिए फीस्ट। टुडे इज अ संडे फेस्टिवल फीस्ट कहते हैं हम लोग। तो ये कृष्ण उत्सव और मना षष्ठानि इंद्रियानि भी है, मन को भी इंद्रिय का छठवां इंद्रिय है। तो उन सारे इंद्रियों के लिए फीस्ट, ये उत्सव, या वैसे भगवान और भगवान की सेवा। तो ऐसे और फिर यही है वैसे सेंस कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह। सेंस कंट्रोल मतलब यानी कि मुख को बंद करना है। यू क्लोज योर, ना दैट्स नॉट द वे, वो तो बाह्य कंट्रोल हुआ। लेकिन इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में। अब जब प्रकट होने जा रहे हैं, आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं, इज ऑन द वे। तो फिर कहा यार, आत्मेंद्रिय प्रीति तार वांछा बले काम। आत्मेंद्रिय, हमारी इंद्रियों का उपयोग हम आत्मेंद्रिय प्रीति, अपने अपने लिए, अपने समाधान सुख के लिए इंद्रियों का उपयोग किया, उसको दिया है नाम काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और जब कृष्ण के इंद्रियों की सेवा में, हरि हरि, मतलब ये भक्ति जब हम करते हैं तो वो प्रेम है। एक है काम और दूसरा है प्रेम। वह तीसरी कोई चीज़ नहीं है वैसे इस संसार में। सारे कार्यकलाप या व्यवहार या व्यापार दो प्रकार के, एक काम का व्यापार, दूसरा प्रेम का व्यापार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम मुझे फिर कीर्तन भी हुआ, नृत्य भी हुआ। बुलाया तो आपको कथा के लिए, कई शायद सोचते हैं कथा का, ये तो कीर्तन हो रहा है। और इसका हम अपनी कल्पना से कीर्तन नहीं कर रहे हैं। हुआ ये है, कृष्ण जो 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, और उन्होंने मधुर लीला उनकी संपन्न हुई सर्वत्र। वृंदावन में कृष्ण रहे, कृष्ण 10-11 वर्ष रहे वृंदावन में, कृष्ण वृंदावन में। फिर वे मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वृंदावन में लीला। वृंदावन में भी कुछ समय के लिए गोकुल में थे श्री कृष्ण। ऐसे ये भी हमारे आचार्यों ने थोड़ा और स्टडी करके कृष्ण के लीला ये भी निर्धारित किया है कि गोकुल में वे 3 वर्ष और 4 महीने रहे गोकुल में। और फिर वहाँ जो उपद्रव बढ़ने लगे, आतंकवाद, टेररिज्म बढ़ गया, और फिर सभा बुलाई गई गोकुल में नंद महाराज की अध्यक्षता में। उपानंद भी थे, नंद बाबा के बड़े भ्राताश्री। 5 भाई थे, नंद और उनके पिताश्री वैसे पांचजन्य का थे, पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र थे। नंद महाराज उसमें से एक, और वे प्रधान थे। तो उनकी अध्यक्षता में सभा बुलाई गई, और फिर ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। We should leave this place। कब? शुभस्य शीघ्रम। और उसी दिन उन्होंने प्रस्थान किया। और फिर जमुना को पार करके सारे गोकुलवासी दे शिफ्टेड, अपना जो भी घरेलू उपयोगी सामान को उन्होंने बैलगाड़ियों में लोड किया। किसी लॉरी को नहीं बुलाया, ना तो लॉरी थी, ना तो ज़रूरत थी लॉरी की। उनका अपना खुद का ट्रांसपोर्ट, गाय, बैल और छकड़े, बैलगाड़ियाँ। तो घर का सारा सामान, फ्रिज, कलर टेलीविज़न, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये सारे लोड किए। यस, किए होंगे। नो नीड। दूरदर्शन की क्या आवश्यकता उनके लिए? और अगर हम समझते भगवान गोलोक में निवास करते हैं, इस ब्रह्मांडों के परे दिव्य लोक और फिर सर्वोपरि लोक है गोलोक, वहाँ निवास करते हैं। अगर वहाँ का दर्शन करेंगे तो फिर उसको फिर कहा जाए ये दूरदर्शन है।
लेकिन बॉम्बे इज़ नॉट दैट वेरी फार, बम्बई कोई ज़्यादा दूर नहीं है, न तो कैलिफोर्निया को ज़्यादा दूर है, बॉलीवुड हॉलीवुड नॉट वेरी फार। तो वहाँ का दर्शन, उसको दूरदर्शन तो नहीं कहा जा सकता, नॉट वेरी। हम एक सत्संग में गए थे इन नागपुर, तो जिस कक्ष में लिविंग रूम का ये सत्संग हो रहा था, वह एक बड़ा स्क्रीन और टेलीविज़न भी था, तो हमने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई। इडियट कहीं का ये टेलीविज़न, दूरदर्शन। और फिर कहा कि आपको सचमुच दूरदर्शन करना है तो राधा कृष्ण का दर्शन होगा, फिर दूरदर्शन। तो मैंने बहुत थोड़ा अधिक समय मैंने बिताया था ये सब कहने में, तो लोग समझे ही होंगे मुझे क्या कहना था। तो नेक्स्ट टाइम जब हम सत्संग में गए, तो जहाँ पहले सत्संग में टेलीविज़न था, वहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की थी उन्होंने। फिर हमने कहा दिस इज दूरदर्शन, गोलोकनाथ, गोलोक के राधा कृष्ण का दर्शन है दूरदर्शन, यही दर्शन। अरे तो हुआ तो जमुना को पार करके वे जमुना और गोवर्धन के मध्य में छठीकरा, जानते हो छठीकरा? आप छठीकरा नाम सुने हो? जहाँ से जब आप पुराना जो हाईवे दिल्ली आगरा हाईवे से अगर जा रहे हो, तो वृंदावन जो टाउन वृंदावन है, और ये वहाँ प्रवेश करने के लिए जहाँ बाएं मुड़ते हो, उसको उस स्थान को छठीकरा, गाँव भी है छठीकरा। शास्त्र में उसका नाम शक्टावर्त से छठीकरा हुआ। आई थिंक इट्स एसी चादर है। तो जितनी भी उनकी बैलगाड़ियाँ थी उन्होंने पार की, वर्तुलाकार गोलाकार, उसी से बन गए उनका बाउंड्री या फेंसिंग, और बीच में रहने लगे सारे गोकुलवासी। और वहाँ वे रहे और 3 वर्ष और 4 महीने। जब वे गोकुल में थे तो कृष्ण गोकुल में ही रहे, गोकुल के सीमा के अंतर्गत ही रहे, या घर में ही रहे अधिकतर, या यशोदा के गोद में ही उन्होंने बहुत सारा समय बिताया। यशोदा च महाभागा, कितनी भाग्यवती यशोदा, इनका स्तन का पान करते थे साक्षात भगवान। और फिर वही माखन चोरी भी थोड़ी शुरू हो जाती है अपने मित्रों के साथ। अधिकतर नंद बाबा यशोदा के सानिध्य में ही उन्होंने समय बिताया, और वात्सल्य रस
की जो लीला है, वात्सल्य, वात्सल्य समझते, वात्सल्य। कृष्णा बन जाते हैं, अपने भक्त के पुत्र बन जाते हैं, वही तो बन जाएंगे। जन्माष्टमी मतलब वही हुआ, वात्सल्य रस से उनकी लीला प्रारंभ हो जाती है। जन्म हुआ तो वात्सल्य रस, भक्त भगवान के पालक बन जाते हैं। कृष्ण पाल्य, पाल्य पालक, पाल्य पालक, ओ वात्सल्य। तो दोनों को भी आनंद है उस वात्सल्य रस में, कहते हैं रस, वात्सल्य भाव कहते हैं, वात्सल्य भाव, वो भक्ति भाव, भाव वात्सल्य, वात्सल्य रस, रस, रसो वैसा, कृष्ण वैसे रस खान या रस की मूर्ति। रसामृत सिंधु, रस के सागर है कृष्ण का, कृष्ण कृष्ण रसो वैसा, रस कृष्ण है तो रस है, वे रसराज है। तो फिर अलग अलग रस है, दास्य रस, शांत रस, 12 रस है, उसमें से 5 प्रधान और 7 गौण रस है। तो दास्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, सख्य, मोटा मोटा और माधुर्य रस। तो ये अलग अलग रसों का आस्वादन श्री कृष्ण वृंदावन में करता। गोकुल में शुरुआत होती है वात्सल्य रस से। तो जैसे यहाँ भी शकटा व्रत आ गए, छठी करा, तो फिर कृष्ण का सख्य रस, जब छोटे थे समझ याद आया, इस वात्सल्य रस में मैंने कहा ही भगवान के पालक, कोई भक्त उनका पालक बनता है, देखभाल करता है, उनको खिलाता है, पिलाता है। कृष्ण का लालन पालन भगवान के भक्त करते हैं। और धर्म में, ईसाई धर्म में जब वो गिरजाघर उनके जाते हैं और चर्चेस में, तो प्रार्थना करते, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गिव अस डेली ब्रेड। भगवान कम से कम भगवान से मांगते हैं, हमें दे दो, ब्रेड दे दो, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करो, गिव अस डेली ब्रेड। लेकिन हमारे धर्म में भक्त भगवान को ब्रेड देते हैं, भगवान को ब्रेड खिलाते हैं। वैसे कृष्ण को ब्रेड से वैसे बटर या मक्खन ही अच्छा लगता है। मैया मोही माखन भावै, कृष्ण कहते, मैया मोही माखन भावै। मेवा पकवान कहती तो मोही रुचि नहीं आवई। तुम जिसको मेवा पकवान 56 भोग कहती हो, रुचि नहीं आती मुझे, आई डोंट लाइक दिस। मैया मोही माखन अभाव है, मुझे माखन खिलाया करो, माखन खिलाया करो। कभी कृष्ण वैसे चोर भी बन जाते हैं, माखन चोर।
सभी के घरों का माखन खाते हैं, चोरी करके खाते। तो नहीं, मधुर लीला है कृष्ण की, मधुर लीला। तो वात्सल्य भरी लीला है। गोकुल में तभी शकटा व्रत आ गए, छठी करा, तो यहाँ उनकी सख्य भाव की सखाओं के साथ। तो कृष्ण अब ग्वाल बनना चाहते, ग्वाल बाल, लेकिन छोटे हैं तो वो नंद बाबा उनको वो बछड़े संभालने के लिए देते हैं। बछड़ों को संभालो, तुम छोटे हो ना, तो छोटी गाय बछड़ा को संभालना, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। और हमारा मदन गोपाल, छोटा मदन गोपाल, तो छोटे छोटे बछड़ों को के पीछे लगाए। यानी बहुत यशोदा चाहती नहीं, इतना छोटा हमारा नन्ना मुन्ना कन्हैया, ये कैसे जाएगा वन में? नहीं, वो जाना चाहता है ना, जाने दो। ऐसे ये पति पत्नी आपस में उनका संवाद और थोड़ा वाद विवाद भी चलता है। आपके घरों में चलता है कि नहीं सर? तो पिताजी यहाँ कृष्ण के फेवर में, तो फिर कृष्ण वत्सपाल बन जाता है। वत्सपाल क्या बन गए कृष्ण? वत्सपाल, मतलब वत्स मतलब बछड़ा, बछड़े के लालन पालन की सेवा दिए। और यशोदा भी कहते लेकिन हर रोज नहीं जाना, एक दिन जाओ, एक दिन घर में रहो। हाँ, यस मैया, यस, ऐसे करना। तो फिर एक दिन उनका घर में रहने का दिन था, और मित्र तो अपने अपने बछड़ों को, और बलराम भी जाते हैं और मित्रों के साथ, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का दादा बलराम बड़े हैं, तो बड़ा भाई तो को भेजते थे हर रोज। इन कन्हैया को कभी कभी यशोदा जाने नहीं, आज यू हैव टू स्टे एट होम। तो आज कृष्ण का घर में रहने का दिन है, ऐसा सोच के यशोदा बिजी है, अपने दही मंथन हो रहा है, और वो दही मंथन करते समय कृष्ण के गान, यशोगान भी करती है। लेकिन थोड़ी देर में यशोदा खिड़की से देखती है तो कृष्ण दौड़ रहे हैं। नहीं जाना था, लेकिन कृष्ण का तो खूब दिल करता जाना ना। आया तो फिर यशोदा पीछा करती है और कृष्ण दौड़ रहे हैं। बीच बीच में मुड़ के देखते हैं यशोदा कहाँ तक पहुँची है। तब तक वो उनके मित्र मंडली और बलराम थोड़े कुछ दूरी पर, दौड़ो और मेकिंग रन। यशोदा स्टॉप, रुको। टग ऑफ वॉर चल रहा है। यशोदा रोकना चाहती है, पकड़ना चाहती है, तो उनके मित्र और इंक्लूडिंग बलराम, नहीं आ जाओ।
हरी। तो यह फिर एक दिन एक राक्षस भी आ जाता है, राक्षस आना प्रारंभ हो गया। वैसे गोकुल में भी आते थे। कृष्ण जब 6 दिन के थे, छठी के थे, छठी, हाँ, तो वह पूतना आ गई, पूतना। कृष्ण कितने दिन के थे? Only 6 days old। और ऐसे सज धज के आई। इसका गांव भी है, पूतना का गांव भी है। What is that? या राधा कुंड के कुछ पहले पूतना जहाँ जन्मी थी वो गांव भी है। और पूतना के 2 भाई प्रसिद्ध भाई, एक बकासुर और दूसरे अघासुर। क्या फैमिली है देखिए। हाँ, तो बकासुर की बहन है पूतना, इसीलिए उसको बकी कहते, बकी। तो कृष्ण ने उसका वध किया। कृष्ण जब 6 दिन के थे, पूतना वैसे पहले जन्म में बलि महाराज की रत्नमाला उसका नाम था। और बलि महाराज की, दोनों भी कहते हो, बहन थी, पुत्री थी। तो जब वामन भगवान आ रहे थे उस यज्ञ के लिए, बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था नर्मदा के तट पर, तो जब वामन भगवान वहाँ पधार रहे थे तो रत्नमाला ने जब देखा इस बालक को तो उसका मन ललचाया। कहा, कितना सुकुमार बालक है, कभी मुझे ऐसा पुत्र, इस बालक जैसा मिल सकता है। जब पूतना पहुंच जाती है नंद भवन तो यशोदा, ले लो लाला को ले लो, तो अपने गोद में लेती है और स्तनपान कराती है। लेकिन वहाँ पता नहीं दूध था भी कि नहीं, लेकिन जहर जरूर था, राक्षसी का दूध। तो भगवान दूध के बहाने, जहर पीने के बहाने उसका प्राण ही पी लिए और निष्प्राण हुई। और उसका वध हुआ। एनीवे, तो वही रत्नमाला ने ये भी देखा उसी यज्ञ के अंत में, बलि महाराज के यज्ञ अंत में, कृष्ण ने या वामन देव ने बलि महाराज को बंदी बनाया, बांध दिया। तो रत्नमाला है, मैंने तो सोचा था कितना सुकुमार और बढ़िया बालक है ये, लेकिन बदमाश कहीं का, मैं बदला लूंगी। बस, तो बदला लेने के लिए भी गई थी। तो दोनों भी हुआ।
माँ भी बनाया और वो बदला लेने का उसका प्रयास रहा, और उसी प्रयास में स्वयं अपना प्राण की खो गई। अरे तो वह 3 आने में बता रहा था। तो एक दिन एक बछड़ा ही था, बछड़ा बन के आया, लेकिन वो था वत्सासुर। एक असुर ने बछड़े का रूप धारण किया। वृंदावन में सब ऐसा होता है, कोई घोड़ा बन के, तो कभी गधा बन के, तो कभी बैल बन के, तो कई सारे अलग अलग रूप धारण करके असुर वहाँ वृंदावन में पहुँचा करते थे। तो ये बन गया, बछड़ा बन गया। तो अन्य बछड़ों के साथ वो चल रहा था। तो कृष्ण ने उठ के बलराम से, वो देखो, वो वाला, ना नॉट दैट, उसके पीछे, वही ये नॉर्मल बछड़ा नहीं है, ये असुर है, वत्सासुर है। तो कृष्ण बड़े सावधानी से उसका पीछे पीछे गए, पीछा किया और उसके दोनों पैर पकड़ लिए और ऐसा घुमाया, एक पेड़ के शाखा में अटक गया हो। लेकिन इतना वो भारी था और पेड़ गिर गया बगल वाले पेड़ के ऊपर, उसे दूसरा पेड़ गिर गया, कई सारे पेड़ गिर गए। और इस वध का जब देवताओं को पता, तो भगवान की लीला को देखने के लिए आते ही रहते हैं। तो सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कई बार जब जब वध होता है तो देवता जरूर पहुंचते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं और नगाड़े बजते हैं और अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्व गाते हैं। दिस इज ये डेली का वैसे दृश्य। तो फिर वहाँ से फाइनली कृष्णा पूरे परिवार के साथ, नंद, यशोदा, रोहिणी, नंदग्राम जाते। नंदग्राम धाम के, तो नंदग्राम से आप गोकुल से परिचित हो, नंदग्राम से भी हो। तो बीच का एक स्टॉप ओवर रहा, या 3 वर्ष और 4 महीने रहे। तो यह सख्य भाव अपने सखाओं के साथ भगवान ने अधिक समय बिताया और सख्य रस का स्वादन किया। और फिर इतने में फिर कृष्ण बड़े हो रहे थे। तो जब कृष्ण 6 साल के हो गए तो फिर उनको वत्सपाल से गोपाल बनाया। और जिस दिन वो गोपाल बने, वो गोपाष्टमी का दिन, वृंदावन में जो गोपाष्टमी मनाई जाती है, तो वह कृष्ण फुल फ्लेज्ड, तो गायों के रखवाले, नंद गोधन रखवाला, नंद महाराज का धन। नंद महाराज का धन कौन सा है? गाय उनका धन है। काउज आर द वेल्थ। सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था
काउ सेंटर्ड, गाय पर निर्भर। इतनी प्यारी और उपयोगी भी गाय, जिसकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण करते थे, इसलिए गोपाल नाम से प्रसिद्ध, गोपाल। गायों से प्रेम करते थे कृष्ण, और कृष्ण भी गायों से प्रेम किया करते थे। तो उनका प्रेम गायों से केवल भाषण देना ही नहीं था, आई लव काउज, आई लव, मैं बहुत प्रेम करता हूँ गायों से, ऐसा केवल कहते नहीं, कुछ उन्होंने बुक्स नहीं लिखी, माई लव फॉर द काउज, मेरा गाय से जो प्रेम है उसको कहते फिर लिप सर्विस। कहना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें है, लेकिन कुछ करना तो कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण वाज प्रैक्टिकल, तो दिन भर गायों की सेवा में कृष्ण जाते हैं। तो कृष्ण का ऑक्यूपेशन कोई है वृंदावन में तो इज अ कावर्ड, इज अ कावर्ड बॉय, कावर्ड, हर्डिंग काउस, गाय की रखवाली करता है। आनंद बाबा वैश्य कम्युनिटी के हैं, तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य, ऐसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वैश्यों के 3 कार्य या धर्म, कृषि फार्मिंग, गोरक्षा काउ प्रोटेक्शन, कृषि गोरक्ष वाणिज्य और थोड़ा व्यापार। तो कृष्ण मदद करते थे अपने पिता श्री नंद बाबा की, उनका जो व्यवसाय गोपालन, तो दोनों के बीच में गाय और भगवान गोपाल के मध्य में कितना सारा प्रेम। They loved Krishna, loved cows. Cows loved Krishna, loved Krishna. अधिकतर लोग गाय से प्रेम नहीं करते। हम कहाँ गया, मैं जर्मनी में था कुछ महीने पहले, तो हमारा भाई गोलोक धाम नाम का एक मंदिर है, गोलोक धाम, या राधा मदन मोहन का मंदिर है इन जर्मनी। कई सारे मंदिर है जर्मनी में भी, तो एक कंट्री साइड में गोलोक धाम नाम का, तो वहाँ पास में एक औरों की हमारे मंदिर और काउ शेड था। तो हमारे भक्त वहाँ गए, तो एक भक्त तो इंडिया से था, वो फोटोग्राफ खींच रहा था। तो गाय का जो मालिक था उसको आश्चर्य, बात गाय का फोटो, मतलब ही मस्ट बी लाइकिंग लविंग द काउस, इसीलिए तो गाय का फोटो खींच रहा है। उस जर्मन को आश्चर्य लगा, गाय का फोटो। So it's different culture. गाय और गाय की सेवा और गाय से प्रेम, और नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो कृष्ण के संबंध में कहा, कृष्ण कैसे हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मणों के हितकारी श्री कृष्ण। हरि हरि, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये गाय, वैसे कृष्ण और गाय के मध्य का जो संबंध है, रिलेशनशिप, ये वात्सल्य है।
गाय मानव कृष्ण को अपना बछड़ा समझते, मेरा बछड़ा है, मेरा ही है कृष्ण, मेरा प्यारा दुलारा मेरा है। और गाय सब समय सोचती है ऐसा कभी होगा कि हम जहाँ रहती है, गाय जहाँ रहती है वहाँ आके कृष्ण हमारे थनों से सीधे डायरेक्टली दूध का पान करे। अभी कोई आता दूध दोहन होता है, बाद में वो उसको चूल्हे पर उबाला जाता है, बाद में ग्लास में भर के देते हैं, कृष्ण को पिलाते हैं। और कभी कभी कृष्ण जब यशोदा के स्तन का इतना दूध पी रहे हैं तो जो दूध है चूल्हे पर रखा हुआ है उबालने के लिए, उस दूध को जो पता चलता है कि ओ कृष्ण अभी पेट भर रहे, शायद उनका पेट भर जाएगा, यशोदा के दूध से पेट भर जाएगा, ओ अब मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पिएंगे, अब जीना तो क्या जीना, तो चलो मर जाता हूं, आई विल गिव अप माई लाइफ। ऐसा सोच के वो दूध आत्महत्या के तैयारी में आ जाता था। आत्महत्या की तैयारी, कैसे आत्महत्या करेगा, अग्नि वही है, चूल्हे पर रखा हुआ है, उबाला जा रहा है, तो दूध उफनने लगता है और अग्नि में प्रवेश की तैयारी करता है, ये सोच के कि अब मुझे तो नहीं पिएंगे। तो वैसे वहाँ का दूध भी भक्त है, वृंदावन का दूध भी कौन है, भक्त है। फिर गायों का क्या कहना, गाय तो भक्त है ही। तो जब कृष्ण ने ये जान लिया कि गाय मुझसे इतना प्रेम करती है, मानो मैं उनका अपत्य हूँ या बछड़ा हूँ, और वो चाहती कि मैं आके गौशाला में जाके उनका दुग्ध पान करूं। तो फिर ऐसा कृष्ण भी अपनी लीला कैसी व्यवस्था करते हैं। जब ब्रह्मा ने एक दिन भगवान के मित्रों की और बछड़ों की चोरी की और कृष्ण अकेले रह गए, भोजन कर रहे थे जमुना के तट पर, बछड़े कहीं चल रहे थे बगल में, और सारे मित्रों के मध्य में कृष्ण बैठे थे। तो भोजन में से उठ के भक्त या ग्वाल बाल देख रहे हैं मेरा बछड़ा, मेरा बछड़ा नहीं दिख रहा है। फिर और कोई मित्र उठता है, वो भी देखता है, अरे मेरा भी बछड़ा नहीं दिख रहा है। फिर तीसरा उठ के देखा, अरे मेरा भी नहीं है। तो फिर कृष्ण ने कहा था ना, मित्रों बैठो, तुम भोजन करो, तुम प्रसाद भोजन करो, मैं ढूंढता हूँ। तो सारे मित्रों को वहाँ बिठा के भोजन कर रहे थे। तो कृष्ण खोजने गए, तो वह बहुत खोजा, उन बछड़ों के नाम ले के, हजारों लाखों बछड़े, लेकिन कृष्ण को सही बछड़ों के नाम पता है, पुकार रहे थे बछड़ों का नाम ले के।
लेकिन बछड़े कहीं नहीं मिले। तो फिर कृष्ण लौटते हैं, सारे मित्रों को ये बताने के लिए कि बछड़ा तो कहीं नहीं मिला, मैंने सर्वत्र देखा। तो वो वापस आके रिपोर्टिंग करना था मित्रों को कि बछड़े नहीं मिले ये, लेकिन रिपोर्टिंग करेंगे किससे जब वे लौटे जहाँ भोजन हो रहा था, एक भी मित्र ने वहाँ नहीं था। तो मित्रों को खोजने लगे, मित्र भी नहीं मिले। तो बछड़े तो मिले नहीं थे ही और मित्र भी नहीं मिले, और घड़ी की ओर देखने लगे। प्रसाद का तो समय हो गया। तो मतलब गोधूली बेला कहते हैं वृंदावन में, मतलब घर लौटने का सायंकाल का समय हुआ। और सायंकाल जब गाय बछड़े लौटते हैं घर नंदग्राम की ओर, तो इतनी सारी वहाँ की ब्रज की धूली आकाश में उड़ जाती है। इसको कहते गोधूली बेला। बड़ा पवित्र समय बेला मानी जाती है, गोधूली बेला। कृष्ण अपनी मुरली बजाते हुए नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालां वेणोरन्ध्रान् सुधया गोपवृंदई। तो कृष्ण उनके वेशभूषा का वर्णन, वही जयंती माला पहने हुए, पीताम्बर वस्त्र पहने हुए, एक फूल कर्णिकारम, कर्णिकार नाम का पीला सुंदर फूल, कर्णयो कर्णिकारम, दो कान दो है, एक फूल पहने हुए, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहें। तो कैसे ये किया होगा उन्होंने? फूल है एक, कान है दो, दो कानों में एक फूल धारण किया। कैसे किया होगा? तोड़ दिया। तो वह मतलब कुछ समय एक कान में और कुछ समय के उपरांत दूसरे कान में उसको धारण करते हैं। अपना जो भाव है, किशोर है, तो ऐसा करते रहते हैं कृष्ण। तो वेणु बजाते हैं तो अपने मित्रों से घिरे हुए हैं, और वृंदावनम स्वपद रमनम गोपकीर्ति। तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं अपने मित्रों से घिरे हुए। तो ये गोधूली बेला का समय हुआ। तो कृष्ण को तो भी लौटने का समय, हर रोज़ लौटते थे, लेकिन अब कैसे लौटूंगा मैं तो अकेला हूँ। मैं जब लौटूंगा तो कितनी सारी इंक्वायरीज है, कहाँ है मेरा। तो कृष्ण ने फिर उस लीला में कृष्ण बन गए, सारे बछड़े कृष्ण बन गए। उस दिन जितने बछड़े आए थे, लाए गए थे, उतने सारे बछड़े कृष्ण बन गए। और जितने ग्वाल बाल थे उतने सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण बने, उतने कद वाले, वही कलर का कुर्ता या पगड़ी पहने हुए, उतने ही साइज की लखुटी, किसी की लंबी किसी की छोटी, और सारा
केवल दिखने में नहीं, उनके वॉइसेस भी अलग अलग बोली होती है ना, अलग अलग भाव भी, अलग अलग रुचि भी। तो बछड़े और ये सारे जब लौटते हैं तो फिर अपने अपने घर जाते हैं, हर रात्रि सायंकाल की तरह। तो सभी घरों में गए सारे मित्र, और सभी गौशाला में गए सारे बछड़े। और दूसरे दिन फिर सारे वन में गए, हर दिन की भांति बिजनेस एज यूजुअल। दूसरे दिन लीला हुई, सायंकाल को लौटे, तीसरे दिन वन में गए, शाम को लौटे, 4 days। इस प्रकार एक पूरे साल भर के लिए ये बछड़े और वही बछड़े और वही मित्र, ये सारे बछड़े कौन थे? अब बछड़े क्या कर रहे थे? अपने माताओं के साथ गौशाला में रहते थे। मतलब कृष्ण गौशाला में गायों के साथ ही रहे, और उन गायों का दूध अपने मुख से, थन से, जैसे बछड़े पीते हैं, पी रहे थे। साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। और वैसे बुजुर्ग माताएं भी सोच रही, उनके मन में ऐसी इच्छा जगती रहती थी कि कृष्ण जैसा पुत्र हमें कभी मिलेगा, कृष्ण जैसा बालक। तो फिर कृष्ण उन सभी के बालक भी बन गए। तो सभी माताओं को कृष्ण अपने पुत्र के रूप में, और सभी गायों को, सारे बछड़े भी अपने पुत्र के रूप में, एक पूरे साल भर के लिए। और बुजुर्ग गोपिया या गोपिया, एल्डरली, जिनकी पुत्रियाँ थी और उनके विवाह योग्य पुत्रियाँ थी, वे भी सोचते थे, उनके माता पिता, क्या कृष्ण जैसा पति हमारे पुत्री को मिल सकता है? तो फिर इसी समय, ये जो 1 वर्ष का जो कालावधि है, तो घोषणाएं होती रही, दिस इज अ गुड टाइम, अच्छा मुहूर्त है, अपने बिटियों का विवाह कर डालो। तो सारे विवाह होने लगे, सारे ब्रज भर में। सारे युवतियों के विवाह युवकों के साथ हुए। युवकों के साथ हुए मतलब किनके साथ हुए? कृष्ण। किसके साथ? सारे युवक कौन थे? कृष्ण ही तो थे। तो फिर वहाँ से नंदग्राम, फाइनली नंदग्राम, आप जानते हो कहाँ नंदग्राम? नंदग्राम और बरसाना। बरसाना मतलब वृषभानुपुर। तो वृषभानु वे भी गोकुल के पास ही रहते थे, जिनकी पुत्री राधा रानी रावल गांव। तो उस गांव के लोग भी शिफ्ट हुए, जैसे गोकुल के लोग शक्टावर्त आके रहे, तो रावल के लोग भी आए, और शक्टावर्त के पास ही एक वसती नाम का स्थान है, वहाँ वे रहे, और वहाँ से फिर वो फाइनली बरसाना जाके रहे। तो इस प्रकार ये दोनों गोकुल के और रावल गांव के निवासी अब नंदग्राम और बरसाने के निवासी हो गए।
राधा रानी की जय, बरसाने वाले की। लेकिन कईयों को पता नहीं होता, मुझे भी एक समय पता नहीं था कि राधा रानी का जन्म स्थान नहीं है बरसाना। वहाँ तो फिर जब बड़ी हुई तो लालन पालन वहाँ हुआ। उसका जन्म गांव तो रावल गांव है, जो गोकुल के पास जमुना के पार, मथुरा एक तरफ, तो ऑन द ईस्टर्न बैंक। तो वह फिर वहाँ से तो वहाँ पर कृष्ण ही रहे 3 वर्ष और 4 महीने। तो इस प्रकार 10 साल हो गए ना। 3 वर्ष और 4 महीने गोकुल में, 3 वर्ष और 4 महीने शक्टावर्त में, और 3 वर्ष और 4 महीने नंदग्राम में। तो फिर आ गए। कंस ने अक्रूर को भेजा, कृष्ण बलराम को ले आना, कृष्ण बलराम को ले आओ। खोज रहा था कंस। ए दुष्ट! जब वो कृष्णानुजा यशोदा की पुत्री को लेके वसुदेव आए, कल हम सुन रहे थे, तो कंस ने उसको उठाया और पटकने का प्रयास कर रहा था, तो उसके हाथ से छूट गई। अष्टभुजा वाली देवी बनी और उसने, तुम्हारा हत्यारा, तुम्हारा वध करने वाला तो और कई जन्मा हुआ है। तो खोज तो रहा था कंस, कई असुरों को, अपने मित्रों को भेज तो रहा था। तो उनके मित्र सब जा रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा था। स्वाहा चल रहा था, हे मित्र स्वाहा, पूतना स्वाहा, शक्टावर्त स्वाहा, बकासुर स्वाहा। तो फिर वैसे नारद मुनि आके बताए, वो जो पुत्र है ना, वो जो बालक है कृष्ण बलराम, वो नंद के पुत्र नहीं है। किसके है? वसुदेव देवकी के हैं। हाँ, इसी बात। सब बदमाश। और फिर अक्रूर को भेजा। तो कृष्ण सोडोनिया गोपीना, कृष्ण मथुरेसी गेला। गोपियों को और सभी ब्रजवासियों को वृंदावन में छोड़ के कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान किए। तो यहाँ से आगे की लीला मैं सोच रहा हूँ कल ही सुनाते हैं। हरि हरि बोल। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, राधा गोविंद देव की, श्रील प्रभुपाद की, गोकुल धाम की, मथुरा धाम की, गौर प्रेमानंदे।